अफवाहें खत्म, खदशात दम तोड़ गए। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा होंगे। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने बेंग जंबिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। आरोज से मुतालिक फैसला मुअत्तल। पीटीआई वकील उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस। वजाहत तलब। कहा गया उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। अवाम को रिलीफ के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पेट्रोल 14, डीजल 13.5 रुपए सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 11 रुपए 29 पैसे। मिट्टी के तेल में फी लीटर 10 रुपए 14 पैसे की कमी। मुल्क भर में कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम ने कीमतों में कमी पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार कर दिया। और भी कम करें, हमारे रोजी का मसला है। 400-500 रुपया किराया है, और भी कम होना चाहिए। महंगाई में तो यार फर्क नहीं पड़ेगा। महंगाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्जी उधर का उधर ही है, आटा उधर ही है, घी उधर ही है, क्या फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी खबर है, हमें तो बड़ी खुशी हुई है। पेट्रोल 14 पे सस्ता हुआ है। हम उम्मीद करते हैं और ज़्यादा सस्ता हो। एक फील्ड वर्कर के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम फील्ड में रहते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव हो गया था पेट्रोल, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कुछ सस्ता हो रहा है और अभी हुआ है, और उम्मीद करेंगे कि और सस्ता होगा अभी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। ताज़ा हवा का झोंका। नॉन स्टॉप दौड़ती महंगाई एक्सप्रेस को ब्रेक लगने का इम्कान। आटा, चीनी, दाल, चावल समेत अशिया खुरनोश की कीमतों में मुतवक्के। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैरून मुल्क रवाना। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला समेत जजेस के अहले खाना की शिरकत। सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने निगरान वजीर दाखिला का इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। सरफराज बुगटी आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए निगरान हुकूमत से मुस्ताफी हुए हैं। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियों में तेजी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 11वें पार्लिमानी इजलास जारी। भावलपुर डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए जाएंगे। इजलास में इंतखाबी लाए अमल का जायजा भी लिया जाएगा। IPP की सियासी मुहाज पर बड़ी कामयाबी। साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर का IPP में शामिल होने का फैसला। आज से पहर जहांगीर तरीन और अलीम खान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर का दौरा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। दहशतगर्दी और दरानंदाजी के हवाले से सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया। गैर कानूनी तारकीन की वापसी से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल हुआ। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने हुसूल इल्म के लिए कोशां सैकड़ों बच्चों और असातिज़ा को निहायत सफाकी और बर्बरियत से शहीद किया। हमले में 125 तलबा और असातिज़ा समेत अमले के 20 अफराद शहीद हुए। भयानक तरीन सानहे को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई थी। आज भी सानहे को याद करके आंखें अश्कबार हो जाती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सानहे आर्मी पब्लिक की
नवी बरसी पर पैगाम, कहा सानिया ने कौम का अज़्म मजबूत कर किया। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी की जंग जीत चुकी है। दुश्मन के शरअंगेज़ी और इंतशार फैलाने के तमाम हरबे नाकाम कर दिए गए। अचानक उसके पीछे दो बाइकें थी, तो बाइकों ने साइड दबाई है तो लेडीज़ों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद फौरन उन्होंने फायर हो रहे, सही है। हम सामने बैठे हुए थे, हमारे तो सर्विस पंप है, तो हमने जितने रोकने की कोशिश करी तो वो मतलब उनको फायर मार दिए। नाजिमाबाद नंबर 2 के करीब कार पर फायरिंग, गोलियां लगने से 2 अफराद जाम बहक, खातून जख्मी। मकतूल तारिक पीपल्स पार्टी के इलाकाई ओहदेदार का रिश्तेदार है। अहलिया और बच्चों के हमरा शादी से वापस घर जा रहा था। जाम बहक दूसरा शख्स ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर था। कराची में स्ट्रीट क्राइम का फेत एक और जिंदगी निकल गया। गरीबाबाद में डकैती मज़ाहमत पर मोटरसाइकिल से गिरने वाली खातून दम तोड़ गईं। डाकुओं ने पर्स छीनने की कोशिश की। रखशंदा बीबी चलती बाइक से गिर गई। सर पर लगने वाली चोट जान ले गई। सकूते ढाका को 52 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 1971 का तारीख दिन। मक्कार दुश्मन की साजिशें, अपनों की पे दर पे गलतियां, लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दो लख्त हो गया। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बाबर का बल्ला चला ना शान कुछ कर सके। सरफराज भी धोखा दे गए। सऊद शकील, फहीम अशरफ भी नाकाम। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक अच्छे आगाज को बड़ी इनिंग्स में ना बदल सके। पर्थ में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पहले टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। कौमी टीम 271 पर आउट होकर फॉलो ऑन का शिकार। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बलोचिस्तान में बारिश, कोयटा में हल्की बर्फबारी, मौसम इंतहाई सर्द। बाला इलाकों में भी 12 नुक्ता इंजमात से नीचे। पंजाब में आज से 18 दिसंबर तक बारिश की पेशगोई। मैदानी इलाकों में धुंध में कमी मुतवक्के। सिंध में बदस्तूर खुश्क सर्दी का राज। कराची में ठंडी हवाएं चलने लगीं। इसराइली सफाकी कम ना हुई। गजा पर बारूद की बारिश। 24 घंटे में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में नासिर कॉम्प्लेक्स पर वहशियाना बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा का स्कूल तबाह। जिनेन में अस्पताल और मसाजिद पर भी बरसा दिए गए। शोहदा की मजमूई तादाद 18,900 तक जा पहुंची। हमास ने खान यूनुस में इसराइली फौजियों से भरा मकान धमाके से उड़ा दिया। जमीनी लड़ाई में भी एक सहौनी फौजी हलाक। इसराइल के साथ गूगल के $1.2 मिलियन मुआहिदे पर सर्च इंजन मुलाजमीन सरापा एहतजाज। सैन फ्रांसिस्को में गूगल ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। मुलाजमीन के अलावा लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। नम्स प्रोजेक्ट के खिलाफ नारे। अमरीकी मजहबी आज़ादी पैनल ने अक़लियतों को निशाना बनाने पर भारत को तशवीशनाक मुल्क करार दे दिया। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का एक बार फिर बाइडेन इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा बैरून मुल्क मुकीम मजहबी अक़लियतों को भारत से खतरा है। मोदी सरकार से दहशतगर्दी पर सवाल किया जाए। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पाकिस्तान में इनेकाद। आईसीसी और पीसीबी के दरमियान मुआहिदा तय। मुआहिदे पर आईसीसी के जोनाथन और पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने दस्तखत किए। ज़का अशरफ ने मुआहिदे के मौके पर आईसीसी हुकाम को इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। न्यूज एंकर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। बोल न्यूज ने कराची एक्सपो सेंटर में स्टॉल लगाकर नौजवानों को मौका दे दिया। आज ही बोल के स्टॉल पर आएं, टैलेंट दिखाएं और एंकर पर्सन बन जाएं। पाकिस्तानी टीवी ड्रामों के एक्टर अरसलान खान और अहलिया हिरा खान की दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने मौज मस्तियां। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेरिस में फैशन वीक। खूबरू मॉडल्स की मुनफरिद मलबूसात में रैंप पर वॉक देखने वाले दंग रह गए।
और खूनखार जानवर की जमीन पर तबाही, फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 12 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।